जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 5.1 के पहले दो एग्जांपल देखेंगे जो हमारा कल बेसिक हुआ उस पे वो एग्जांपल से। लेट अस सी क्या एग्जांपल है। प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1, बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई वेरिएबल यूज कीजिए, फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। एक्स और वाई का यूज करके लीनियर इक्वेशन बनाइए दो वेरिएबल वाले, 5 कोई भी। तो स्टार्ट करेंगे, कोई भी 5 आपको बनाने तो आप बना सकते हो। एक्स और वाई वेरिएबल दिखना चाहिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ऐसा आप ले सकते हो। सेकेंड आप ले सकते हो कि √2 एक्स प्लस 1/3 वाई इज इक्वल टू √3/2। एक्स वाई है, कोई पिशन कुछ भी रहे, हमें कोई लेना देना नहीं, कुछ भी रहे हमें क्या लेना देना है। दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। थर्ड नंबर 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, कुछ भी रहे आगे इक्वल में। 4 नंबर x/2 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1/3। कैसे भी ऊपर है ना वेरिएबल, बस। नेक्स्ट 5 नंबर ले लेते हैं और एक एग्जांपल। 6/5x प्लस 7/4y इज इक्वल टू 8/3। हो गए सारे एग्जांपल्स। तो ये 5 एग्जांपल्स आप कोई भी आपकी मर्जी से आप बनाओ, बट रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगा कि इसका इंडेक्स ऑलवेज 1 आना चाहिए। आप इधर कोई पिशन कुछ भी रखो, नहीं तो आप लोग ऐसे लिख दोगे √2x, चलेगा क्या सर? देखो ये रूट का सिंबल इसमें आ रहा है तो इसकी इंडेक्स क्या हो गई? 1 आप इंडेक्स हो जाती है इसकी, तो चलेगा क्या? नहीं। हाँ, ये अगर ऐसा है, ये √2 अलग है और ये x अलग है, जैसे मैंने देखो x अलग है, √2 अलग है, √2 का देखो ये पार्ट है इतना, x अलग है, तो अगर आप इसको आगे खींच देते तो अंडर आ जाएगा x, तो नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये है पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, पूछा है कि इसके 5 सॉल्यूशंस लिखिए। अभी आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में एक इक्वेशन लिया था जिसके हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस लिखे थे। देखो, एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ये हमने कल सीखा था। अब 5 पूछे तो 5 क्या इतनी बड़ी बात है? हाँ, तो 5 देख लेते कौन से इक्वेशंस, कौन से सॉल्यूशंस आएंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है और इसके इक्वेशन, इसके सॉल्यूशंस पूछे तो सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन बताइए कि x की वैल्यू क्या लूँ और y की वैल्यू क्या लूँ। सेकेंड इक्वेशन x की वैल्यू क्या लूँ, y की वैल्यू क्या लूँ। थर्ड इक्वेशन x की वैल्यू क्या लूँ, y की वैल्यू क्या लूँ। और फोर्थ इक्वेशन बताइए x की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, y की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। और फिफ्थ इक्वेशन भी आप x और y की वैल्यू बता दीजिए, कुछ भी जिसका एडिशन 7 है। बताओ, ऐसे 2 नंबर बताओ जिसका एडिशन 7 आता हो। यस, 1 6 वेरी गुड, यस 0 7 वेरी गुड, 5 2 वेरी गुड, 3 4 वेरी गुड, 2 5 वेरी गुड। हो गया, कर लो ना एडिशन। 1 + 6 7, इसकी वैल्यू 0 + 7 0 + 7 7, 5 + 2 7, 3 + 4 7, 2 + 5 7। हो गया, यस। तो ये बहुत इजी टाइप के एग्जांपल्स है। अभी इसमें क्या है सर, आपने तो एक ही एग्जांपल लिया सर, जो फिर ये ऐसे आएगा कि सर एग्जांपल्स नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अब इसमें क्या करना है, ये बहुत समझदारी की बात है। हम बात कर रहे हैं, एक लीनियर इक्वेशन अगर दिया जाए तो उसके आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख पाते हो। इनफाइनाइट मीन्स आप हजारों करोड़ों लिख सकते हो, आपकी मर्जी। बट इसमें बट ये है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो आप इनफाइनाइट तो लिख रहे हो, बट अगर मैं आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे दूं और मैं पूछूं कि भाई ये दोनों के सेम x और y की वैल्यू वाले आंसर फाइंड करके दो, इट मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे x और y की वैल्यू ऐसे दीजिए जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझ लीजिए x + y इज इक्वल टू 5 और x - y इज इक्वल टू 2, तो मुझे x और y की ऐसी वैल्यू दीजिए जिसके कारण, समझ लीजिए थोड़ा सा, जिसके कारण जिनका एडिशन 5 आ जाए और जिनका सब्ट्रैक्शन 2 आ जाए। तो आप बताइए ऐसे कितनी वैल्यूज आप बता सकते हो? ऐसे वैल्यू बताओ, जिस ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका एडिशन 5 हो और जिनका सब्ट्रैक्शन 2 हो, ये दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए वैल्यू। तो बताओ x की वैल्यू आप क्या लोगे और y की वैल्यू क्या लोगे, जो दोनों का सोल्यूशन है, दोनों का सोल्यूशन। अब इसलिए ये सोल्यूशन थे ना, तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये दोनों को सोल्यूशन होंगी, दोनों इक्वेशन की सोल्यूशन होंगी। और वो दोनों का अगर सोल्यूशन है उसको क्या कहा जाता है? कॉमन सोल्यूशन कहा जाता है। दोनों का क्या है? वो कॉमन सोल्यूशन रहेगा।
तो सोचते हैं कौन सा वैल्यू आएंगे। मैं 2-3 वैल्यू लेता हूँ। समझ लीजिए अगर मैंने 1 ले लिया, 4 लिया, तो 1 + 4 तो 5 हो जाएगा, बट 1 - 4 तो -3 आता है। तो मैच हो रहा है क्या सेकंड के साथ? नहीं हो रहा है। तो ठीक है, और दूसरा लेते हैं, 3 + 2 लेते हैं। 3 + 2 5 हो रहा है, और अगर मैं 3 - 2 लेता हूँ तो ये 5, 3 - 2 1 आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करूँ मैं? अभी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। कौन सा नंबर ले सकता हूँ मैं, बताइए, जिसमें 2 का गैप हो? यस, 2 के गैप वाले नंबर मिल सकते हैं क्या मुझे? मिलेंगे कि नहीं, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मिल सकते हैं। थोड़ा सा और इजी कर देते इसको, चलो 1 ले लेते हैं। इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा सॉल्व। चलो कर लेते हैं सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो नंबर अलग मिलेगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन में भी जा सकता है। हाँ, फ्रैक्शन में जाएगा वो नंबर। 3.5 लेना पड़ेगा अपने को, 3.5, और उधर अलग नंबर लेना पड़ेगा 1.5 करके, तो तभी ये हो सकता है। 3.5 और 1.5 करेंगे तो 2 हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, हमें पॉइंट पे नहीं जाना है, सिंपल कर दिया। अब बताइए 4 और x और y की, और x और y की क्या वैल्यू लोगे? तो जिनका एडिशन 5 आ जाएगा और जिनका सब्ट्रैक्शन 1 आएगा। है पॉसिबल? नहीं है। और क्या लेंगे? यस, 3 + 2 5 और 3 - 2 1। देखिए, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, तो उनका एडिशन 5 आता है, सब्ट्रैक्शन 1 आता है। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3, और y की वैल्यू क्या आ रही है? 2। अब ऐसा कीजिए, आप नोटबुक लीजिए अभी के अभी, और मुझे और एक सॉल्यूशन फाइंड करके बताइए। 3 2 तो वैल्यू है, 3 की वैल्यू यहाँ पे डालो, 2 की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे डालो, दोनों की एडिशन 5 आएगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 आएगा। और कोई वैल्यू फाइंड होती है क्या? तो उसका आंसर है नो, देयर इज नो एनी अदर वैल्यू। वहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू नहीं है। अगर दूसरी वैल्यू कब मिलेगी उसका भी रीज़न अलग है, वो आप 10th में पढ़ोगे, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बट आपको इस चैप्टर में सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। इस चैप्टर में एक ही कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट भी मिलते हैं, वो 10th का पार्ट है स्टडी का। एक्सटेंडेड पार्ट आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अभी इस साल सिर्फ आपको एक ही सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक ही कॉमन सॉल्यूशन उनका रहेगा, दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो स्कोप ऑफ अनदर इक्वेशन। यस, तो आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दे जाएंगे जिनका एक कॉमन सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होता है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हमें इतनी तकलीफ हुई कि ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करते करते हमारे नाक में 9 आ गया, नाके न भी होंगे ले। तो कोई ऐसी मेथड होगी क्या कि वो करेंगे तो हमको जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा? तो इसके कुछ मेथड्स है। मेथड्स कैसे? कि ये दोनों इक्वेशंस का यूज़ करो, इनको सॉल्व करो, तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। तो इनको सॉल्व करने का कोई तरीके हैं। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन एट अ टाइम कंसिडर करता हूँ तो इनको क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन। The equations which we are considering at the same time, that equations are called as simultaneous equation. ऐसे इक्वेशन को क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको इस ईयर कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है, जिसका कि ऐसे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगे जिनका आपको सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर इनफाइनाइट भी मिलेंगे तो अलग बात है, बट दिस ईयर यू विल गेट ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन। और कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, वो 2 टेक्निक आप इस साल पढ़ोगे, बस उतनी ही टेक्निक है। दैट 2 टेक्निक्स आर, यस, तो उसको मैं हेडिंग दे देता हूँ, टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने समझा आपको, जो इक्वेशन एक के साथ दोनों कंसिडर होंगे उनको कहा जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। कॉमन सॉल्यूशन मैंने समझा, कॉमन सॉल्यूशन मींस ऐसी x और y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यस, अगर आप चेंज करते हो तो दूसरी आपको नहीं मिल रही फिर यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 2 इज द कॉमन सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 3 2 इज अ कॉमन सॉल्यूशन। और 3 2 का मीनिंग क्या होगा? ये पहला x आ जाएगा, ये पहला y आ जाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसकी पहली मेथड है एलिमिनेशन और दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन। अब जो एलिमिनेशन मेथड है ये बहुत इजी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन भी बहुत इजी मेथड है, इसलिए आपको ये 9th में दी गई है। इन 2 मेथड्स का यूज़ 10th में भी है और इसके आगे के मेथड्स भी 10th में आपको यूज़ करने, बट ये 2 मेथड बहुत फेमस है। तो ये मेथड्स अगर आपको आती है तो आप बहुत सारे जनरल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम जो आपकी दुनिया के लाइव प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, आपको दूंगा एग्जांपल्स भी, उसमें से आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे ये दोनों मेथड्स, इसमें से एक मेथड देखेंगे कि ये मेथड कैसे वर्क करती है, इसके क्या क्या रूल्स है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपने क्या सीखा कि अगर 2 इक्वेशन साथ में कंसिडर होते हैं उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है और उनका एक कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा?
होमवर्क ये रहेगा कि मैं आपको बोलूँगा कि 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 3 जोड़ियाँ लीजिए। जैसे मैंने एक जोड़ी ली थी ना, वैसे आप 3 जोड़ियाँ बनाइए और उनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करके मुझे भेजिए। 3 simultaneous equations you have to take, 2 equations you have to take, and find out their common solutions by your own method and send me that one. For today it is enough. Meet you tomorrow. Thank you. Have a great day.